गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। देखो कितना विचित्र बात हो गई है कि ये मेरी छोटे सबसे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जब से सेकंड में थर्ड में आ गए, मेरी मुलाकात ही नहीं हो पा रही आप लोगों से। मुझे पता ही नहीं है कौन से बच्चे मेरे पास आए हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चों, ऐसी ही स्थिति है, हमें इसी में काम करना है, आप लोगों को भी करना है, और जो भी काम दिया जा रहा है उसे बहुत मन से अच्छी तरह करिए, है ना। इससे पहले मैंने कितनी सारी वर्कशीट भेजी आप लोगों के पास में, वो सारी की होंगी आपने। आपको पता भी लग गया होगा उन वर्कशीट से कि हमें कैसे काम करना है। पूरे उसमें हमने छोटे बच्चों के हिसाब से सारे जो निर्देश थे यानी इंस्ट्रक्शंस पूरे क्लियर दिए थे। उसी हिसाब से आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर उस काम को करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो जिस नंबर से ये आपको वीडियो भेजे जाएंगे, जो नंबर है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, किसी से वहाँ मिल जाएगा, तो पूछ भी सकते हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। गलती करने से पहले पूछना ज़्यादा ठीक है। ठीक है, एंजॉय करके पढ़िए। थर्ड क्लास है, ज़्यादा अंतर नहीं आया कि सेकंड से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा। हमें बहुत सिंपल सिंपल तरीके से विदाउट एनी टेंशन यानी आराम से बढ़िया तरह से काम को करिए। केवल एक चीज़, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, इस समय राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। अपनी राइटिंग को जितना इम्प्रूव कर सकते हो थर्ड में फोर्थ में, आगे चल के नहीं कर पाओगे, इसलिए राइटिंग पर जो शब्दों की फॉर्मेशन है, जो शब्दों की बनावट है, उस पर पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। काम जो भी करें नीट एंड क्लीन करें, कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, आराम से करें, आराम से करें, धीरे धीरे काम करते जाइए। और रेगुलर काम करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। हाँ, एक साथ सारा कर दोगे कि जैसे मैंने पहले कितने लेसन करा चुकी हूँ, 3 लेसन करा चुकी हूँ। अगर मान लो तुमने 3 नहीं किए होंगे तो तुम्हें जरूर परेशानी आ जाएगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नया आया है या जिसने काम नहीं किया है, मेहरबानी करके एक दूसरे के बच्चे से कांटेक्ट करके काम देख लीजिए, काम को कर लीजिए। और पुरानी जो हमारी वर्कशीट पड़ी हैं उनको देखते जाइए, क्योंकि उसमें सब कुछ हमने क्रमबद्ध तरीके से दिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें नहीं मिले। अगर कोई प्रश्न ऐसा दिया है तो उसका हमने सेकंड वाली वर्कशीट में उत्तर भी दिया है, तो उसे वहाँ से देख सकते हो। अब तुम्हारा जो तीसरा शुरू हो रहा है पार्ट, वो है कविता। मन करता है। कविता क्या है? मन करता है। अब मन करता है, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, बच्चे हो, बच्चों से ज़्यादा मन किसका करेगा? करता है कि नहीं करता है? बहुत मन करता है। कभी मन करता है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा करता होगा, क्यों घर में बिल्कुल कैद कर दिया मम्मी पापा के साथ में, घर में ही रहना है, न कहीं जाना है, न खेलना है। मैंने एक कविता तुम्हें सुनाई थी ना कि अब बल्ले की गेंद कहाँ पड़ी हुई है? बिस्तर के नीचे पड़ी हुई है। तो बच्चों, हम कभी भी ये मत सोचो कि आज समय ऐसा है, समय बदलता है, बदलाव आता है, जो मन करता है वो भी पूरा होता है। कभी कभी मन ज़्यादा करता है तो उसे रोका भी जाता है। तो मन क्या करता है आपका? कभी सोचा है? बहुत मन करते हैं बच्चों के, सबसे ज़्यादा बड़ों के भी मन करते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत ज़्यादा मन करते हैं। कभी करता है बाहर जाऊँ, खूब खेलूँ। कभी मन करता है कि मैं दोस्तों से बातें करूं। कभी मन करता है आराम से टीवी देखूं। कभी मन करता है वीडियो गेम निकालो और खेलता रहो। कोई काम, मतलब कभी पढ़ने को मन नहीं करता है तो कभी पढ़ने को बहुत मन करता है, कभी कहानी पढ़ने को मन करता है। अच्छा, कभी कभी जब हम देखते हैं ना, आसपास देखते हैं, आसपास देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो वो जैसा करते हैं उनको फॉलो करने का, उनके अनुसार अनुकरण करने का भी मन करता है कि नहीं है? सोचना, इस पर थोड़ा सोचना तुम्हारा क्या क्या मन करता है, और फिर उस पर 5-7 लाइनें लिख लेना कि मेरा ये करने को मन करता है, मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं ये जो कविता है तुम्हें मन करता है, तो यहाँ जो बच्चा है, बच्चा क्या क्या उसका मन कर रहा है, क्या क्या करने का मन कर रहा है, यहाँ पर कवि बच्चे के माध्यम से अपने भावों को दिखा रहा है। यानी कवि यहाँ पर क्या बन गया है? बच्चा। जैसे मैं भी, अब मुझे लग रहा है कि मैं भी बच्चे की तरह से वो कर रही हूँ कि मेरा क्या क्या मन करता है। यानी मन करता है सूरज बनकर। सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ चमकता है? आसमान में। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर, चिड़िया कैसे उड़ती है? मन करता है चिड़िया बनकर
ची ची चींचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं। यहाँ पर बच्चे का क्या क्या मन कर रहा है, कविता में पढ़ा तुमने? कविता में पढ़ा कि बच्चे का क्या क्या मन कर रहा है। वो सूरज बनना चाहता है, कभी वो चांद बनना चाहता है, चांद की तरह आसमान में दौड़ लगाना चाहता है, अकड़ दिखाना चाहता है। तो ये सारे मन बड़ों के, बच्चों के जिज्ञासाएं होती है, मन की ये जिज्ञासाएं कि वो क्या क्या उसका करने को मन करता है। कभी घर में देखता है बाबा है, बाबा आ रहे हैं, और बाबा की क्या होती है, अकड़ होती है ना बाबा के अंदर, पापा के अंदर भी होती है, बाबा के अंदर भी होती है। अकड़ से आके कहते मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए ये लाओ। तो लगता है कि बाबा तो बहुत बढ़िया, कितना अकड़ दिखा रहे हैं हमारे ऊपर, काश मैं भी बाबा बन जाऊं। तो मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, धौंस रौब, अपना रौब उन पर दिखाऊं सब पर, घर में जो अन्य मेंबर हैं। मन करता है पापा बनकर। अब पापा ने सब पापाओं के तो मूंछ नहीं होती, कुछ बच्चों के पापाओं के मूंछ भी होती हैं। तो उसके जो कवि है, जो बच्चा बना हुआ है, उसने देखा होगा कि पापा की मूंछ है और मूंछ बढ़ा के पापा बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो मैं भी अपने पापा की तरह मूंछ बढ़ा लूं। मन करता है तितली। अब तितली कितनी मस्त, उपवन में आराम से इस फूल से उस फूल पर, इस फूल से उस फूल पर मंडराती रहती है, कभी इसका रस लेती है, कभी उसका रस लेती है, कभी इसका। तो मन करता है कि तितली की तरह, काश मैं भी तितली की तरह रंग बिरंगे रंगों के साथ इस उपवन का पूरे का आनंद लूं, दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तितली यहां से वहां, वहां से वहां, दूर दूर तक उड़ती चली जाती है। मन करता है कोयल बनकर। अब कोयल, कोयल की क्या खासियत होती है बच्चों? कोयल की कोई विशेषता होती है? एक विशेषता होती है, कोयल की मीठी बोली सबको भाती है। और कोयल की तरह क्या होता है, कौवा भी होता है, लेकिन कौवा की बोली को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ कोयल की बोली को सब पसंद करते हैं, क्योंकि जो उसके शब्द हैं बड़े मीठे होते हैं। जब वो बोलती है तो उसकी मिठास से सब आनंदित होते हैं। इसके बाद क्या है, मन करता है चिड़िया बनकर। चिड़िया, चिड़िया जो है सुबह उठती हैं, घोंसलों से निकलती हैं, शोर शराबा करती हैं, ची ची चू चू करती हैं, कलरव करती हैं, सबको जगाती हैं। चिड़ियों की आवाज़ सुनकर हम जगते हैं। तो तो उसका भी मन, बच्चे का मन क्या कर रहा है कि वो भी चिड़िया, काश वो चिड़िया बन जाए और चिड़िया बनकर वो ची ची चू चू का शोर करके सबको जगाए और दूर दूर तक उड़े। मन करता है चरखी लेकर। अब अक्सर मतलब यहाँ तो कभी कह रहा है ना, तो उसका मन कर रहा है, लेकिन बच्चे तो अक्सर ये काम करते हैं कि उनके पास चरखी होती है, पतंग उड़ाते हैं, लाल पीली रंग बिरंगी पतंगें होती हैं, उनको उड़ाते हैं। तो ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं वो हैं सुरेंद्र विक्रम। ये जो कवि है, यहाँ पर बच्चों कवि की जिज्ञासा को दिखाया, कवि की अभिलाषा को दिखाया। कवि जो है इस समय बच्चे के रूप में, जो बच्चा बनकर वो क्या करना चाहता है। और बच्चों इसमें जो कविता है, इसको क्या करना है तुम्हें, जैसे कविता इसमें लिखी हुई है, देख रहे हो ना कैसी लिखी हुई है कविता, जो लिखी हुई है उसी तरह से आपको इस कविता को उसी तरह दो दो की लाइन में, जैसे आप फॉर्मेशन इसकी देख रहे हो, पहली 4 लाइन, इसके बाद में चाहो तो दूसरी भी 4 लाइन, एक एक लाइन छोड़कर इस कविता को कोई भी इन दोनों चित्रों में से जो चित्र तुम्हें इजी लगे, जो चित्र तुम्हें बढ़िया लगे, या इसके अलावा मान लो इसमें क्या आया, पतंग आया, इसमें चरखी आया, इसमें चिड़िया आया है, इसमें सूरज आया, इसमें चंदा आया, जो कुछ भी आया है, जो तुम बनाना चाहो, जो तुम इसमें चित्र बनाना चाहो, क्योंकि ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी के माध्यम से रचनात्मक तरीके से अगर इस कविता को लिखोगे तो देखने में सुंदर लगेगी, और उससे क्या तुम्हारा दिमाग खुलता है, तुम सोचते हो कि अच्छा इस कविता को मैं कैसे सुंदर लिख सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। तो उसी तरह से जरूरी नहीं कि इसमें जो पुस्तक में जो दे रखे हैं चित्र वही बनाने, अपने मन से भी उसे कलरफुल करने के लिए आप लोग चित्र बना सकते हो, जो भी तुम्हें सुविधा पूर्वक बना सकते हो वही बनाना, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें क्या कर रखा है मैंने कि शब्दों को नीचे रेखांकित किया हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं, आसमान, दौड़, चंदा, अकड़, दिखाऊं, धौंस, जमाऊं, मूछ, तितली, कोयल, सुनाऊं, इसके बाद है चिड़िया, शोर मचाऊं, चरखी, पतंग उड़ाऊं। ये शब्द है। इन शब्दों को 3 बार पहले जो वर्कशीट दी गई थी उसमें लिखा हुआ था, और शब्द तुम्हें लिख के भी बताए गए थे कि इसी तरह से उन शब्दों को जैसे वो शब्द उस वर्कशीट में है, ऐसे ही इन शब्दों को भी तुम्हें कविता लिखने के बाद पहले कविता लिखोगे, चित्र बनाओगे,
और इसके बाद इन शब्दों को 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखोगे, जिससे कि ये कठिन शब्द हैं और जब कठिन शब्द लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं यानी इन शब्दों को शुद्ध करने के लिए दिया जाता है, जब 3 बार तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इतनी बात तुम्हें शायद समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, तुम्हारे सुविधा के लिए लिखा हुआ है, कविता में रेखांकित शब्दों को 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट जो सेकंड प्रश्न है, निम्न शब्दों के वाक्य बनाइए। अब उस कविता में से मैंने कुछ शब्द दे दिए हैं, शब्द दे उन शब्दों के तुम्हें क्या बनाने, अपने शब्दों में वाक्य बनाने हैं। अब मान लो मैं तुम्हें उदाहरण देती हूँ, जैसे सूरज है, सूरज का तुम्हें वाक्य बनाना है जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि सूरज से तुम समझ क्या रहे हो। सूरज का मैंने चित्र भी दे दिया थोड़ा सा खुश करने के लिए, तुम्हें खुश हो जाओगे देखकर चित्र। तो सूरज है तो सूरज पर क्या वाक्य बनाओगे, सूरज आसमान में चमक रहा है, सूरज दिन में चमकता है, सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज से हमें धूप मिलती है। तो इस तरह का कोई भी वाक्य जो तुम्हें सिंपल साधारण आसानी से बना सकते हो वो अपनी मनमर्जी से तुम वाक्य बनाओगे। इसके बाद आसमान, आसमान का पता है कहाँ है, आसमान ऊपर होता है, नीला होता है, सोच के अपने मन से बना लो, आसमान नीला होता है, आसमान में तारे चमक रहे हैं, आसमान में सूरज उगा हुआ है, आसमान में चंदा चमक रहा है। तो ये जो भी आसमान में बादल छाए हुए, जो जैसा लगे वैसे इसके वाक्य बनाते जाइए अपनी मर्जी से। तितली, अब तुमने कविता पढ़ी, उसमें सूरज भी आया, उसमें आसमान भी आया, उसमें तितली भी आई। अब तितली क्या करती है, तितली के बारे में सोचो, उसमें वाक्य बनाओ। तितली उड़ती है, तितली फूलों का रस चूसती है, तितली रंग बिरंगी होती है, तितली यहाँ दूर 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 तक उड़ जाती है। तो इस तरह से मूछ, मूछ शब्द दिया है मैंने, मेरे दादाजी बहुत बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं। तो और ये जरूरी नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही तुम्हें वाक्य बनाना है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। वाक्य तुम अपने मन से सोच कर थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हें समझ में आए कि मैं कैसे वाक्य बना सकता हूँ। सेकंड से थर्ड में आ गए हो और तुम्हें ये वाक्य बनाना बहुत ईजिली आना चाहिए, जरूरी है। कोयल, कोयल का रंग कैसा होता है, काला, कोयल काले रंग की होती है, कोयल की आवाज मीठी होती है, कोयल कैसे बोलती है उसकी आवाज को लिख सकती हो। दूसरा, ये जो मैंने चित्र दिए ये केवल इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए, तुम्हें समझने के लिए दिए हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। वाक्य तुम्हें उन्हीं शब्दों के बनाने हैं जो शब्द लिखे हुए, यानी सूरज, आसमान, तितली, मूंछ और कोयल के ही तुम्हें वाक्य बनाने हैं, ठीक है। और पहले शब्द लिखोगे, डैश लगाओगे, उसके आगे वाक्य बनाओगे। सारे 5 शब्दों के वाक्य इसी तरह से बनाओगे। नेक्स्ट इसके बाद में जो है थर्ड क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पहले भी आए होंगे लेकिन तुम लोग छोटे हो, अभी इतना नहीं कर पाओगे अपने आप। तो ये पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि सूरज है तो सूरज पर्यायवाची शब्द बच्चों समझ में आता है, सेकंड में किए होंगे शायद, नहीं किए तो मैं बताती हूँ। पर्यायवाची शब्द है कि उसके जैसा दूसरा शब्द, यानी यहाँ पर सूरज है तो सूरज के दूसरे और अर्थ क्या हो सकते हैं। सूरज को हम किस किस नाम से और जानते हैं, जैसे सूरज है तो यहाँ पर सूरज को किस नाम से जानते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं। तो जो तुम चाहो वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने रवि और दिनकर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा चिड़िया, चिड़िया शब्द है और चिड़िया के जो पर्यायवाची है वो मैंने लिखे खग और पक्षी, यानी इसी कैटेगरी में इसी उसमें आते हैं ये चिड़िया। चिड़िया जो उड़ने वाला, तो खग जो खग या पक्षी एक ही चीज है, तीनों ही एक चीज है, यानी तीनों का अर्थ अलग नहीं है। चंदा, चंदा चांद जो आकाश में चमकता है, चांद, उसको हम चंदा भी कहते हैं, उसको हम शशि भी बोलते हैं, उसको हम रजनीश भी बोलते हैं और चंद्रमा भी बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं केवल 2, शशि और रजनीश। इसकी जगह तुम चाहो तो चांद भी कर सकते हो और चंद्रमा भी कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या लिखना है। घर, जिसमें तुम रहते हो, घर, गृह या फिर सदन। इसके साथ साथ तुम भवन भी कर सकते हो, भवन शब्द भी है, आलय शब्द भी है। ये जो है घर के ही पर्यायवाची शब्द है, यानी घर का दूसरा, घर के दूसरे शब्द, यानी घर को हम किस किस नाम से जान सकते हैं। जैसे घर को हम गृह के नाम से जानते हैं, सदन के नाम से जानते हैं, भवन के नाम से जानते हैं और आलय के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने जो शब्द दिया है वो है कोयल। कोयल, कोकिल और पिक, इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, कोकिल और पिक।
अब जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है, ये तुम्हें जो मैं इसमें बता रही हूँ, जो तुम्हारे पास ये स्लाइड्स जा रही हैं, जो पीपीटी जा रही है, ये सारा काम तुम्हें देखकर अपनी कॉपी में भी करना है। कॉपी में करोगे तभी तुम्हारा अभ्यास होगा। केवल ये देखकर मत छोड़ देना कि हम तो इसी से पढ़ लेंगे, बेटा इससे नहीं पढ़ पाओगे, कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि आने के बाद ये सब कॉपी वगैरह में काम देखा जाएगा, चेक भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए विलोम शब्द, फोर्थ है तुम्हारा विलोम शब्द। दिए गए शब्दों की सहायता से निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए क्या किया, करना तुमको खुद है, लेकिन वो मैंने ऊपर शब्द दे दिए हैं, नीचे शब्द दिए हैं और उसके विलोम मैंने ऊपर दे दिए हैं। उन शब्दों में से देखकर तुम्हें यहाँ नीचे लिखना है। फिर भी थोड़ा रफली मैं बताती हूँ, फिर क्योंकि इस समय मैं बताऊंगी, जब करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आए, तो दोबारा से इसको सुनना और सुन के तुम्हें समझ आएगा कि मैडम ने क्या बताया है। मीठा, कोई चीज मीठी और उसके जस्ट उल्टी को क्या विलोम का मतलब समझ गए बच्चों? विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी उसका उल्टा। उसका उल्टा क्या होगा? मीठा, मीठे का उल्टा या तो खट्टा हो सकता है या कड़वा हो सकता है। तो हमने यहां शब्द दिया है कड़वे, मीठे कड़वे, मीठा कड़वा, वो बदल दिया, मीठे तो कड़वे हो गया, मीठा होता तो कड़वा होता। दूर, दूर का कोई चीज दूर और उसकी उल्टी क्या हो जाएगी? उल्टा, दूर का पास। नेक्स्ट थर्ड वाला है मन, और मन का उल्टा क्या होता है? तन। मन और तन, तो उसका उल्टा लिखोगे तन। और घर का बाहर, घर में है और या उसके हम जस्ट अपोजिट होता है बाहर, घर के बाहर। अपनी, कोई चीज अपनी है और उसे हम बोलते हैं, ये बहुत सिंपल शब्द दिए मैंने, कॉमन शब्द है। इसे करने में अगर मैं वो शब्द भी नहीं थे तो शायद आप लोग कर लेते, लेकिन फिर भी हेल्प के लिए, नए बच्चे हैं, कितना क्या कर रहे हैं अभी मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ, जब मिलूंगी तो जान जाऊंगी। अपनी और पराई, अपनी चीज होती है या दूसरे की पराई हो गई। अंदर, अंदर का क्या होता है? अंदर, और दो बार मैंने शब्द को बाहर लिखा है। अंदर होता है भीतर यानी घर के अंदर, और एक होता है घर के बाहर। तो इस तरह से बच्चों जो भी तुम्हें दिया गया है, जो एक्सरसाइज तुम्हें दी गई हैं, सारी एक्सरसाइज तुम्हें अपनी कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करनी है, मेहनत से काम करना है, जिससे जब भी स्कूल में हम लोग मिलें, जब भी आए तो तुम्हारे ऊपर कोई बोझ ना हो, तुम्हें नहीं लगे आज मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हें लगा होगा कि मैडम से वास्तव में हम मिल लिए, हमारी बातचीत हो गई, और ये काम करने में भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे वीडियो से तुम्हें ऐसा महसूस हो जाएगा कि वास्तव में हम मैम के सामने बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छे से करना, बढ़िया से करना। धन्यवाद।